Hello dear, welcome to KSL campus. In this lecture we will study about हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस। इसको आप फ्लूइड स्टैटिक भी बोल सकते हो। तो चलो सबसे पहले हाइड्रोस्टैट से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या स्टडी करते हैं, तो दिस कंसेप्ट इज़ यूज्ड टू डिज़ाइन हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रक्चर्स लाइक हाइड्रोलिक गेट्स, ओवरहेड टैंक्स, डैम, शिप्स, सबमरीन्स। इसको डिज़ाइन करने के लिए इस कंसेप्ट को यूज़ करते हैं बिकॉज इसमें फोर्सेस की स्टडी करते हैं कि कौन से सरफेस पे किस टाइप की फोर्सेस और कितनी फोर्सेस की मैग्नीट्यूड होगी, किस डायरेक्शन में रहेगी। तो उससे हमें हेल्प होता है टू डिज़ाइन हाइड्रोलिक गेट्स को भी, सबमरीन्स को, शिप्स को, डैम्स को, टैंक्स को, ओवरहेड टैंक्स जो होते हैं। तो इनको डिज़ाइन करने में हमें हेल्प होती है। हेल्प क्या मतलब, इसी वे बेस्ड डिज़ाइन करते हैं कितनी फोर्स हमें झेलनी पड़ेगी, किस डायरेक्शन में झेलनी पड़ेगी। नाउ तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको कि टोटल प्रेशर फोर्स भी बोलते हैं और टोटल प्रेशर भी बोलते हैं, क्योंकि प्रेशर फोर्स निकल जाएगा तो उसको पर यूनिट एरिया निकाल लेंगे तो प्रेशर हमारे पास निकल जाएगा, टोटल प्रेशर। ओके, तो तीनों नाम से जानते हैं इसको। नाउ तो जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, तो इट इज़ द नेट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी बाय द फ्लूइड। जो नेट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होता है मतलब अलग अलग डायरेक्शंस का जो इक्विवेलेंट नेट फोर्स आता है बाय द फ्लूइड ऑन द बॉडी, तो उस नेट फोर्स को इसमें स्टडी करेंगे और उसी को कहते हैं टोटल प्रेशर फोर्स। ओके, एफपी से डिनोट करते हैं। तो नाउ हमारे पास अगर कोई एक वर्टिकली फ्लैट प्लेट है, इस पे कितना प्रेशर लग रहा है इसको मेज़र करना होगा, यानी कि कितना प्रेशर फोर्स लग रहा है तो ड्यू टू द फ्लूइड। तो आप एक चीज़ जानते हो कि अगर इस पे जो है यूनिफॉर्म प्रेशर लगता तो इस तरह से लगता, हर जगह पे मैग्नीट्यूड सेम होता, ठीक है। बट अगर हम फ्लूइड के केस में बात करें तो जो फ्लूइड का लेवल होगा कुछ इस तरीके से भरा होगा, अगर वाटर भरा हुआ है तो कुछ इस तरीके से भरा होगा ना। वो जैसे हमारी डेप्थ इंक्रीज होते जाएगी, प्रेशर की इंटेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होते जाएगी, बिकॉज P इज इक्वल टू क्या होता है, रो जी एच। तो H इंक्रीज होते जाएगा। सेम इन दैट वे प्रेशर की इंटेंसिटी भी जो है इंक्रीज होती जाएगी, यानी पूरी P की वैल्यू इंक्रीज होते जाएगी। तो जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते जाएंगे तो हमारा प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स दैट फोर्स पर यूनिट एरिया बढ़ा है, एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज़ Fp। तो Fp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर जैसे डेप्थ में जाते जा रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा Fp की वैल्यू भी इंक्रीज होते जा रही है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होगा हमारी Fp की वैल्यू। तो नाउ अगर हम इसको देखें तो ये जो प्लेट है हमारे पास, इसके पास कुछ हाइट है, कुछ ब्रेथ भी है। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखें तो कुछ अगर हाइट h है तो ये h/2 डिस्टेंस नीचे में आएगी, यानी कि बीच में होगी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, जिसके अबाउट जो इसकी मास है बैलेंस होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट। अब इसी प्लेट को हम कुछ इस तरीके से बनाएं, इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी को शो कर रहे हैं एट डिस्टेंस x' और x' इज इक्वल टू क्या है, अगर इस प्लेट की हाइट h है तो x' हमारा होगा h/2। तो h/2 को हम x' से बोलें, क्योंकि हाइट हमें नहीं पता है, जो भी h हो अगर दे रखा होता तो h/2 डायरेक्ट h' का वैल्यू लिख लेते हैं। तो हमने हाइट इसको नहीं मेज़र कर रखा है तो x' जनरली कंसिडर कर लेते हैं कि x' डिस्टेंस पे फ्रॉम द टॉप और फ्री सरफेस जो है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब जो दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आप x' का वैल्यू लिख सकते हो। नाउ तो आप एक चीज़ देख रहे हो, जो इस पे प्रेशर फोर्स लग रहा है लीनियरली इंक्रीमेंट उसमें हो रहा है, इंक्रीजिंग वे में लग रहा है, ठीक है। तो एक ट्रेंगुलर शेप में लग रहा है, तो ट्रेंगल का जो CG आता है वो तो डेफिनेटली इसके हाफ ऑफ हाइट में तो आता नहीं है, यहाँ पे हाफ ऑफ हाइट में आता नहीं है, ये आता है इन समथिंग बिटवीन। अगर इस ट्रेंगल की हाइट पूरी हाइट h है तो इसका CG जो आता है लगभग में ऊपर से 2h/3 डिस्टेंस पे और नीचे से h/3 डिस्टेंस पे आता है, लाइक दैट। तो जो CG
है इसके हाफ में प्लेट के, बट जो प्रेशर फोर्स, नेट प्रेशर फोर्स लगेगा वो CG पे नहीं लगेगा। इस लिक्विड मास के कारण जो प्रेशर लग रहा है इसके CG पे लगेगा, इसके इक्विवेलेंट पे लगेगा। तो ये लगेगा इस पॉइंट पे और इसको बोलेंगे CP, सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, ये टोटल फोर्सेस का जो CG है वहाँ पे लगेगा, तो इसको सेंटर ऑफ प्रेशर बोलेंगे। और इसको कंसीडर करते हैं कि ये फ्री सरफेस से जो है, टॉप सरफेस से H डैश डिस्टेंस पे है, मतलब H बार पे है। ठीक है, और X बार पे जो हमारा CG है। ओके, तो नाउ यहाँ पे प्रेशर कितना है 0, और 0 से कितना इंक्रीज हो रहा है ρGH। अगर इस टोटल की हाइट H है, X बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी H/2 हो जाएगी। अगर हाइट H है तो आप समझ सकते हो, उस तरीके से निकाल सकते हो। नाउ अब हम क्या करें, पूरे पे प्रेशर फोर्स कितना लग रहा है उसको निकालने के लिए कहीं भी आप क्या करते हो कि स्मॉल एरिया कंसीडर करते हो और फिर उसके बाद से उसको इंटीग्रेट करके कैप लार्जर पूरे एरिया का निकाल लेते हो। तो इसके लिए हम इसी प्लेट पे स्मॉल एरिया कंसीडर करते हैं, जिसकी कि एरिया क्या है DA है। तो जो हमारा FP यानी कि जो प्रेशर फोर्स है, तो स्मॉल एरिया पे जब लगेगा तो क्या उसकी वैल्यू हो जाएगी, स्मॉल एरिया के लिए वो भी हो जाएगा D/PF, मतलब स्मॉल FP। तो ये जो लगेगा FP वो किस लाइन में लग रहा है, वो CG के लाइन में ही लग रहा है। यहाँ भी आप देखो इस प्लेट के लिए भी, तो कहीं यहाँ CG आ रहा है, तो इस यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो ये CG के लाइन से ही कोइंसाइड हो रहा है, उसके कोएक्सिस में है। और साइड से देखें तो इसकी ब्रेड्थ भी है, तो ये CG जितना डिस्टेंस पे है B/2, तो CP भी उतना ही डिस्टेंस पे है। तो इस स्मॉल एरिया के लिए जो DPF यानी स्मॉल प्रेशर फोर्स लगेगा FP का, DFP का, तो वो CG के लाइन में लगेगा। तो कुछ इसका यहाँ CG होगा, तो उसके जस्ट नीचे या फिर जस्ट आसपास जो होगा स्मॉल प्रेशर फोर्स की जो है वैल्यू होगी। और ठीक है, तो नाउ इसको इंटीग्रेट करते हैं स्मॉल प्रेशर फोर्स को ऑन स्मॉल एरिया जो लग रहा है, और उसको लार्जर एरिया में कन्वर्ट कर देंगे। उसको इंटीग्रेट करने के बाद इंटीग्रेट करेंगे लार्जर एरिया के लिए। तो जो स्मॉल एरिया पे प्रेशर फोर्स कितना लग रहा है DFP, और यहाँ पे प्रेशर कितना है, अगर ये X डिस्टेंस ऊपर से इसकी डेप्थ है, तो यहाँ पे प्रेशर इस स्मॉल एरिया पे है ρGX, और इसकी थिकनेस कितनी है DX। ओके, तो नाउ अगर DX इंटू B करें इसकी जो है विड्थ, तो ये क्या हो जाएगा DA। तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर दैट इज ρGX इंटू का स्मॉल एरिया। इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरे एरिया पे जो प्रेशर फोर्स लग रहा है दैट इज़ FPA आ जाएगा। और ये ρG क्या होता है, W स्पेसिफिक वेट, और X DA का आपके पास क्या हो जाएगा इक्वेशन, ये हो जाएगा टोटल हाइट। तो हाइट कितनी है यहाँ पे X डैश, जिसको X डैश डिनोट कर रहे हैं कि X डैश किसकी डिस्टेंस है, फ्री सरफेस से CG की डिस्टेंस है। और स्मॉल एरिया के लिए जो निकाल रहे थे वहाँ पे CP और CG दोनों एक दूसरे के जस्ट पास में थे, या फिर कंसाइड मान लो आप कर रहा था, मतलब इतना कम डिफरेंस था कि दोनों को कंसाइड मान सकते हो कि एक दूसरे के ऊपर है। तो X डैश इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ना वो हमारे पास जो कैपिटल FP की जो वैल्यू आया, मतलब कि लार्जर एरिया या फिर फुल एरिया और प्लेट पे जो प्रेशर फोर्स लग रहा है उसकी इंटेंसिटी है WA_x बार। ओके, मतलब इंटेंसिटी है WA_x बार, लेकिन लग कहाँ पे रहा है, CP पे लग रहा है, सेंटर ऑफ प्रेशर पे। FP लग कहाँ रहा है, प्रेशर फोर्स CP पे। इंटेंसिटी कितनी है, ρGX बार या फिर WA_x बार, जो भी बोल सकते हो। तो ρGA_x बार, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस।
तो नाउ आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा, और इसको आप याद कर लो, एफ पी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए एक्स बार। अब एक्स बार की वैल्यू हर जगह आपको चेंज होगी, जो कि आपको हर बार निकालनी होगी अलग अलग ज्योमेट्री के केसेस में। तो देख लेंगे नीचे में आएगा उसका एक्सप्रेशन। तो दिस एक्सप्रेशन इज वैलिड फॉर फ्लैट सरफेस एट एनी ओरिएंटेशन। ये फ्लैट सरफेस के लिए वैलिड है। एफ पी की जो इक्वेशन है किसी भी ओरिएंटेशन, मतलब कि इंक्लाइंड भी है तो भी। नाउ वेयर एक्स बार इज द वर्टिकल डेप्थ ऑफ द सी जी फ्रॉम द फ्री सरफेस। जो एक्स बार है वर्टिकल डेप्थ है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट बॉडी फ्रॉम फ्री सरफेस, मतलब टॉप सरफेस से। नाउ सेंटर ऑफ प्रेशर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सेंटर ऑफ प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर फोर्स हमारा लग रहा है, लेकिन इंटेंसिटी कितनी है वो एक्स बार से मल्टीप्लाई करने पे निकलेगा, एच बार से नहीं करेंगे। आप ध्यान रखना कि आप ऐसा मत कर देना कि सेंटर ऑफ प्रेशर फ्री सरफेस से एच बार पे लग रहा है, तो आप ऐसा कर दो डब्ल्यू ए एच बार। एफ पी की वैल्यू नहीं, इंटेंसिटी ये नहीं है, ठीक है। इंटेंसिटी निकालनी होगी एफ पी की, तो डब्ल्यू ए एक्स बार ही वाला ही फॉर्मूला लगाना होगा। हाँ, लग कितने डिस्टेंस पे रहा है फ्री सरफेस से, तो एच बार पे लग रहा है। ओके, तो सेंटर ऑफ प्रेशर के बारे में बोले वो देखते हैं। तो इट इज़ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टोटल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स। यहाँ पे टोटल प्रेशर फोर्स लगता है। नाउ फॉर वर्टिकल फ्लैट सरफेस एंड इंक्लाइंड फ्लैट सरफेस सी पी इज बिलो द सी जी ऑफ द बॉडी। जो सेंटर ऑफ प्रेशर होता है वो नीचे होगा हमेशा सी जी, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी के, ठीक है। और इसी के लाइन में होगा फॉर फ्लैट वर्टिकल सरफेस और इंक्लाइंड सरफेस। ओके, जो एच बार की वैल्यू है वो कैसे आएगी? एच बार की वैल्यू कुछ इस तरीके से हमारे पास निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला का यूज़ करके। दैट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं, जैसे आई एक्स एस आई वाई वाई। तो यहाँ पे हमने एक जनरल टर्म लिख दिया आई जी जी, जिस एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन में एरिया इनटू डिस्टेंस ऑफ सी जी ऑफ दैट बॉडी, दैट इज एक्स बार प्लस का एक्स बार, दैट इज डिस्टेंस ऑफ सी जी ऑफ दैट बॉडी फ्रॉम फ्री सरफेस। ओके, तो जैसे हम रेक्टेंगल के केस में निकालें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू, तो आई जी जी की जगह पे क्या हो जाएगा? आई एक्स एस, जिसको आई जी जी भी बोल सकते हैं जनरल टर्म में, तो हो जाएगा बी एच क्यूब अपॉन में 12। बिकॉज आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए एक चीज़ याद रखो, रेक्टेंगल के केस में जिसको काट रहा है, जिसका पेट कट रहा है, उसको ज़्यादा पावर दे दो। जैसे मानो कि बी एच इसका क्या होता है, अगर ब्रेथ इसकी बी है और एच जो इसका हाइट है, तो इसको रेक्टेंगल के लिए आप क्या करोगे, इसकी एरिया ही निकलती है बी इंटू एच करके, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ब्रेथ इंटू हाइट करके भी निकल जाएगी। ब्रेथ की जगह पे हाइट दे, लेंथ की जगह पे हाइट दे रखा है। तो जिसका पेट कट रहा है, किसका कट रहा है? एच का पेट कट रहा है, तो उसको ज़्यादा थोड़ा सहानुभूति दिखा दो, पावर 3 दे दो अपॉन में 12, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। अगर इस एक्सिस के अबाउट निकालना होता है हमें, तो क्या करते हैं, बी एच जो इसका एरिया होता है, किसका पेट कट रहा है? बी का, यानी ब्रेथ का, तो इसको सहानुभूति दिखाओ बाई 12। तो आपको अब आशा करता हूँ अब कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि आई वाई वाई अगर निकालना होता है, आई एक्सिस निकालना है तो कैसे होगा रेक्टेंगल के केस में। ओके, नाउ अब जो है कुछ केसेस देख लेते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल के केस में जो हमने ले रखा था, एक्स डिस्टेंस डेप्थ में है और कितना डिस्टेंस पे इसका सी जी एक्स बार पे, एच बार पे है इसका सी पी, ठीक है। तो हमेशा बिलो होता है। नाउ रेक्टेंगल के केस में देखें, तो रेक्टेंगल के केस में क्या होगा, जो सी जी होगा वो कितने डिस्टेंस पे होगा, यहाँ से ये होगा 2/3h होगा। तो यानी एक्स बार की जो वैल्यू होगी, तो अगर इस हाइट को हम माने कि ये x है, तो इसमें 2/3h ऐड कर देंगे तो ये टोटल हाइट हमारे पास आ जाएगी। ओके, क्योंकि ये वाली सी जी की डिस्टेंस है यहाँ से, यह है h/2h अपॉन में 3, और नीचे से जो है वो है h/3, यहाँ से यहाँ तक। ओके, और जो सी पी होगा इसका भी वो सी जी से नीचे होगा ट्रेंगल के केस में भी। नाउ सेमी सर्कल के केस में देखते हैं, तो सेमी सर्कल के केस में क्या होगा, जो सी जी की वैल्यू होगी फ्रॉम द लोअर पोर्शन, मतलब इसके बेस से, तो ये होगी वाई डिस्टेंस अगर मान रहे तो y इक्वल टू 4r/3π। इसको याद रखना होगा, या फिर बहुत बार क्वेश्चंस में दिया रहता है।
ट्रेपेजियम के केस में देखें तो इसकी जो सी जी की डिस्टेंस होगी फ्रॉम द लार्जर बेस, ठीक है, मतलब जो इसका ट्रेपेजियम में एक स्मॉल लेंथ होता है, एक लार्ज लेंथ होता है, तो लार्जर को बेस बोलूँ अगर, तो वहाँ से डिस्टेंस मेजर करें इसके सी जी की, तो वो होती है y इज इक्वल टू 2a प्लस बी अपॉन में a प्लस बी इंटू h/3। h क्या है, इसकी इक्विवेलेंट हाइट है, और नाउ ए वी क्या है, इसकी लेंथ है लार्जर और स्मॉलर बेसिस की। तो फाइनली अगर हमें आई एक्सेस निकालना है, एक्स एक्सिस के अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये हो जाएगी a² प्लस 4b प्लस b² अपॉन में a प्लस बी इंटू h/36। इसको याद कर लो आप, ओके। तो इस लेक्चर में इतना ही। नाउ थैंक यू फॉर द क्लास।